आज कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 4 में दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखे थे। यदि हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशियां हों तो उनका सदिश गुणनफल इस प्रकार होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन के। पिछले वाले गुणनफल में वेक्टर ए और वेक्टर बी में डॉट लगाते थे, बिंदु लिखते थे, वह अदिश गुणनफल है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ क्रॉस है, इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। और जो एन केप लगा है वह ए क्रॉस बी के एकांक सदिश का दिशा है जो ए क्रॉस बी का लंबवत होता है। चित्र के अनुसार देखें, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर एन दोनों सदिशों की लंबवत होगी। यदि इसको दक्षिणावर्ती पेंच की दिशा में घुमाएं तो ए क्रॉस बी जिस दिशा में घूमेगी वही सदिश एन की दिशा होगी जो कि ए क्रॉस बी की दिशा के लंबवत होती है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ गुण देखेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। वितरण नियम का भी पालन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण हम देखें, यदि दो अशून्य सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है तो ये दोनों सदिश समांतर होते हैं। अदिश गुणनफल में हमने देखा था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। लेकिन दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल शून्य होता है तो दोनों सदिश परस्पर समांतर होते हैं। यदि आई केप, जे केप और के क्रमशः एक्स, वाई और जेड के एकांक सदिश लें तो आई क्रॉस आई, जिसका सूत्र है ए बी साइन थीटा एन केप, आई का परिमाण भी एक, दोबारा आई का परिमाण भी एक, और दोनों एक ही दिशा में हैं तो साइन थीटा के बदले में साइन जीरो का मान 0 होता है, अर्थात आई क्रॉस आई का मान 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे का मान 0 और के क्रॉस के का मान भी 0। लेकिन यदि आई क्रॉस जे जो एक दूसरे के लंबवत हैं इसका मान निकालें तो दोनों का परिमाण 1 क्रॉस 1 साइन 90 होगा और साइन 90 का मान 1 आता है। तो आई क्रॉस जे अर्थात आई और जे का लंबवत सदिश के होगा, इसलिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। क्योंकि यह सदिश है इसलिए जब दिशा विपरीत कर देंगे जे क्रॉस आई तो मान के होगा लेकिन वह ऋणात्मक हो जाएगा। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। इसी में यदि वेक्टर ओ को तीन घटकों में ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और वेक्टर बी को बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के रूप में लें तो ए क्रॉस बी का मान वेक्टर ए का मान रख देंगे और वेक्टर बी का सामान्य तरीके से गुणा कर देंगे। पहले पद का गुणा दूसरे पूरे कोष्ठक से, दूसरे पद का गुणा भी दूसरे कोष्ठक से और तीसरे पद का भी गुणा पूरे दूसरे कोष्ठक से करेंगे तो ये जो आंसर आया वही आंसर आएगा। इसको दूसरे तरीके से भी सरलतम रूप में समझा जा सकता है। यदि हम यहाँ आई के मान को, आई का जो मान इसमें दोनों में दिया हुआ है ऊपर में आई लिखकर दोनों के मान ए एक्स और बी एक्स नीचे लिख देंगे, जे के गुणांक को ए वाई और बी वाई लिख देंगे और के गुणांक को ए जेड और बी जेड लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे ए क्रॉस बी के रूप में तो आई कॉमन हो जाएगा। आई का कॉमन निकालते समय आई के मान को हम छोड़ देंगे। आई के मान को छोड़ेंगे तो बचेगा, फिर ये गुणा करेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक उसी प्रकार जब जेड का मान निकालेंगे तो जेड के मान को छोड़ देंगे। जेड के मान को जब छोड़ेंगे तो बचेगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। और ठीक उसी प्रकार जब के का मान निकालेंगे तो के मान को छोड़ेंगे तो मान बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये इस प्रकार ए क्रॉस बी का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा।
इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर i प्लस 2j माइनस 3k और b बराबर -2i प्लस 3j माइनस 5k हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निकालना है a क्रॉस b, फिर उसके बाद a क्रॉस b का परिमाण और a क्रॉस b का एकांक सदिश। तो सबसे पहले a और b का मान हमें दिया है। अभी जो सूत्र हम पढ़े हैं उस सूत्र में a क्रॉस b का मान रखें, ऊपर में मान लिखें i j k और उनके जो गुणांक दिए हैं, i का गुणांक कुछ नहीं दिया मैंने 1, सेकेंड में -2, j का गुणांक 2 और 3 और k का गुणांक -3 और -k। अभी जो गुणा करने का तरीका बताए थे, i को कॉमन लेंगे और i के मानों को छोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 या लिख देंगे 2 और 5 को। इस प्रकार इनको गुणा करते चलेंगे तो ये गुणा हो जाएगा -10 + 9 i के लिए, j के लिए 6 धन 5 और k के लिए 3 धन 4। सबको जोड़ देंगे, ये सदिश के रूप में -ik + 11j + 7k, ये a क्रॉस b का मान होगा। इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण का सूत्र हम पढ़े हैं ax² + ay² + az², तीनों के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो a क्रॉस b का परिमाण मिलेगा। और इसका एकांक सदिश निकालना चाहते हैं तो a क्रॉस b के मान में a क्रॉस b के परिमाण का भाग कर देते हैं तो वह उसका एकांक सदिश बन जाता है। इस प्रकार सदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण देखते हैं। बल आघूर्ण जो होता है वह सदिश गुणनफल का उदाहरण है। यदि किसी कण पर लगने वाला बल 1 की स्थिति r हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण τ r क्रॉस x होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग का उदाहरण भी सदिश गुणनफल का उदाहरण है। v ω r लिखते हैं तो ओमेगा क्रॉस r होता है, क्योंकि इससे जो प्राप्त राशि वह एक सदिश राशि है। ठीक ऐसा ही लॉरेंज बल पढ़ते हैं। यदि q आवेश का कोई अणु चुंबकीय क्षेत्र b में v वेग से गतिमान है तो उस पर कार्य करने वाला बल भी q × v क्रॉस b के बराबर है।